और बात उस दिल्ली की जो इस वक्त छटपटा रही है। 2014 में जब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का सरकारी आवास खाली हुआ था, तब पता चला था कि उनके घर में एक दो नहीं बल्कि 16 एयर प्यूरिफायर लगे हुए थे, क्योंकि तब भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब थी। आज 9 साल बाद भी दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। तमाम मंत्री, संतरी, नेता एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली की आम जनता की सांसें फूल रही हैं। जवाबदेह हैं, उन्होंने प्रदूषण को मुक्त करने के बदले दिल्ली को गैस चेंबर युक्त बना दिया। एक शहर के गैस चैम्बर में तब्दील हो जाने की सबसे बड़ी त्रासदी भरी कहानी का सारांश है ये दर्द है प्रदूषण की चादर में लिपटी उस दिल्ली का, जिसे सरकारी भाग्य विधाताओं ने एयर प्यूरिफायर और AC में बैठकर बर्बाद कर दिया। ये व्यथा है उन दिल्ली वालों की जिनकी जिंदगी को नीति नियंताओं ने टकटकी पर टांग दिया। सुन लीजिए, देख लीजिए और जान लीजिए कि कैसे हुक्मरानों और अफसरानों का नाकारापन दिल्ली की हवा में जहर बनकर 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी की सांसों पर स्याह स्ट्राइक कर रहा है। पॉल्यूशन ऐसा आंख में लग रहा है कि रोड पे, सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें काफी ज्यादा आंख में जलन होती है, कफ भी आने को होता है। दिल्ली NCR के जो तमाम लोग जो कि इस इलाके में हैं, हर जगह तो उसी तरीके की तस्वीरें, अभिभावक परेशान हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। दिल्ली को इस जहरीली स्थिति तक लाने में योगदान देने वाले सियासी कर्णधारों के बारे में बताएंगे। अशुद्ध हवा पर भी उनकी शुद्ध सियासत भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि शरीर के अंदर दूषित हवा घोंटने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब जिंदगी छीन लेने वाली बेहिसाब बीमारियां होता है। साल भर में 16,70,000 मौत होती है। देश को 11,50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दिल्ली इसी स्याह संकट से साक्षात्कार कर रही है। चारों तरफ धुआं धुआं है, हवा में गंध है। ये दिसंबर वाला कोहरा नहीं, ये प्रदूषण वाली जहरीली धुंध है जो किश्तों में जिंदगी छीन रही है, जो दिल्ली वालों की सांसें फुला रही है। AQI लेवल है दिल्ली NCR का, वो लगातार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल अगर हम AQI की बात करें तो दिल्ली NCR के अलग अलग इलाके, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो नोएडा हो, फरीदाबाद हो या फिर गुरुग्राम हो, इन सब जगहों पर जो AQI का लेवल है वो 400 के पार जा चुका है। दिल्ली NCR के लोग जो है वो हर गुजरती सांस के साथ जहर निगलने को जो है वो मजबूर है। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये भयावहता की व्याख्या है। कोरोना के कहर से उबरकर ठीक से सांस लेने के लिए तैयार हुई दिल्ली का दम फिर से घुटने लगा है। प्रदूषण मापने वाली मशीन छोटी पड़ती जा रही है। सुबह सुबह पौ फटते ही दिल्ली काले साए में लिपटी हुई दिखने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे दिल्ली की दमघोटू हवा दिखने लगती है। ये दिन भर की दिल्ली है, अलग अलग वक्त है, दिल्ली का अलग अलग हिस्सा है, लेकिन स्थिति कमोबेश एक जैसी है। सुबह अंधेरा सा दिख रहा है, भरी दोपहरी में भी दिल्ली धुंध में सिमटी हुई दिख रही है और शाम में भी स्थिति भयावह है। हर सांस में बीमारी खींचती दिल्ली की सुबह कितनी मुश्किल थी, उसे जानने के लिए ABP न्यूज के रिपोर्टर इंडिया गेट पर पहुंचे थे। हम फिलहाल कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और अभी फिलहाल 7 से ज़्यादा का जो समय है वो हो गया है और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस समय जो सूरज निकल आता है और इसके अलावा जो इंडिया गेट की जो तस्वीर है वो भी काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आती है। लेकिन आज की अगर हम तस्वीर आपको इंडिया गेट की दिखाएं तो स्मॉग की चादर में इंडिया गेट पूरी तरह से लिपटा हुआ साफ तौर से नज़र आएगा। तो भारत सरकार के सफ़र इंडिया ऐप के मुताबिक दिल्ली का जो AQI लेवल है वो मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये 336 पर पहुंच गया है। ठीक 1 घंटे बाद ABP न्यूज की रिपोर्टर आयुषी नेगी पहुंची अक्षरधाम मंदिर के पास, जहां सब कुछ जहरीली हवा में कैद दिखा। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अक्षरधाम के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और देखिए पोल्यूशन के अलावा कुछ और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये पोल्यूशन की चादर में ढका हुआ है। और दिनों की तुलना में आज आप देखिए अक्षरधाम इस वक्त आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और दिन वहाँ पर साफ तस्वीर अक्षरधाम की दिखाई देती थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा कि जो अक्षरधाम मंदिर है वो इस प्रदूषण की चादर में ढका हुआ है। जानते हैं आप
दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI कितना है, तो जान लीजिए। 3 नवंबर को दिल्ली में AQI 468 था, जिसमें अगर आप सांस लेते हैं तो हर दिन 21 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर बीमारी अंदर जाती है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI प्रदूषण मापने की मशीन लिमिट से कई गुना ज्यादा था, जबकि ज्यादा से ज्यादा AQI 51 से 100 के बीच में होना चाहिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक के 100 से ऊपर आते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जबकि ये ओखला, RK-पुरा, द्वारका, IGI एयरपोर्ट, सीरी फोर्ट, नजफगढ़, वजीरपुर, मोतीबाग, मुंडका, सोनिया विहार, बुराड़ी, लोधी रोड, पटपड़गंज, ITO, नेहरू नगर, रोहिणी समेत 25 से ज्यादा इलाकों में 4.5 से 5 गुना ज्यादा हवा खराब है, जबकि जिन इलाकों में सबसे कम है वहां भी AQI 400 से ज्यादा है। जिस तरह से अभी प्रदूषण का स्तर है, हम एक गैस चैम्बर के अंदर है, और अगर हम बात करें बच्चों की, बड़े बुजुर्गों की, गर्भवती महिलाओं की और ऐसे लोगों की जो कि पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन वक्त है, क्योंकि ये उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। समझ लीजिए कि देश की राजधानी प्रदूषण की किस मुसीबत में फंसी है, सांसों पर कैसा संकट है। दर्दनाक और खौफनाक यह है कि दोपहर में स्थिति और भयावह हो गई। अभी दोपहर के 2 बजे का जो समय है वो हुआ है। कितना AQI है अभी का, दोपहर 2 बजे का, हम सुबह से इसको ट्रैक कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार के सफर इंडिया ऐप के मुताबिक हम आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि जो AQI है वो 346 है। दिल्ली का जो ओवरऑल AQI है वो 346 आपको मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो यूपी का नोएडा का जो AQI है वो अगर दिखाएं हम आपको, तो ये बढ़कर 400 के करीब पहुंच गया है। जानते हैं इसका असर क्या होता है? ये सीधे सांसों पर अटैक करती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये काली हवा काल है। ये जहरीली हवा लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की वजह बनती है, अस्थमा को ट्रिगर करती है, बच्चों में कैंसर का कारण बनती है, फेफड़ों को बर्बाद करती है, हार्ट अटैक की वजह बनती है, निमोनिया की ओर ले जाती है। दिल्ली के अस्पतालों में लगी मरीजों की इस भीड़ में बाहर फैले प्रदूषण का असर परिलक्षित हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अब 350 यानी कि बेहद खराब श्रेणी तक जा पहुंचा है। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी सांसों पर अब इसका असर पड़ने लगा है। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस सरकारी अस्पताल में ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों की परेशानी ये है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उन्हें अगर अस्थमा की बीमारी है तो उनकी बीमारी बढ़ गई है, बच्चे बुजुर्गों की समस्याएँ बढ़ गई हैं, और इन्हीं समस्याओं के साथ लोग रोजाना OPD में पहुंच रहे हैं। और जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन, उसका ये कहना है कि पिछले दिनों जब से प्रदूषण में इजाफा हुआ है तब से OPD में 15 से 20% का उछाल देखने को मिल रहा है। फेफड़ा फाड़ने वाली ये जहरीली सांसें किश्तों में लोगों को मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में हर दिन वायु प्रदूषण से 4600 से ज्यादा मौतें होती हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हर साल 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस वक्त दिल्ली इसी के इर्द गिर्द खड़ी है, इसी नुकसान के करीब है। लेकिन जिन्हें इससे बचाने के लिए दिल्ली वालों ने नेता बनाया है, चुनकर सरकार बनाई है, वो खुद एयर प्यूरिफायर वाले कमरों में बैठकर लोगों की सांस पर सियासत कर रहे हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।